Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to begin with the topic wind and cyclone on page number 12 of your textbook. In this chapter, we will study about wind, cyclone, and anticyclone. Moreover, we will discuss about how change in air pressure causes climatic condition of a region. We will also identify the extreme condition of weather such as tornado or hurricane. Students, our first topic is wind. If I ask you what is wind, you will say wind is a air. But there is a little bit difference between wind and air. स्टूडेंट्स वी नो दैट एयर नॉर्मली जो है वो गैसेस का कंपोजिशन होता है जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है। ये तीनों गैसेस जो हैं वो हर वक्त हर जगह हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो मौजूद होती है और ना तो इसकी कोई स्पीड होती है और ना ही कोई फ्लो होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है। लेकिन जब यही हवा एयर के प्रेशर की वजह से किसी एक ख़ास डायरेक्शन में चलने लग जाती है तो इसको हम कहते हैं विंड। ये एक छोटा सा डिफरेंस है एयर और विंड के बीच में। नाउ लेट्स रीड इट्स डेफिनेशन। Wind is a moving air and is caused by differences in air pressure within our atmosphere. Air under high pressure moves towards areas of low pressure. The greater the differences in pressure, the faster the air flows. Okay, now as I told you earlier, wind जो है वो एक particular direction में move करती है और हम ये जानते हैं कि air जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी उस वैक्यूम को फिल करती है। Students, according to definition, when the speed of the wind increases, it's lower down the air pressure and air flows from a region of high pressure to low pressure. स्टूडेंट्स, विंड जो है वो यूजुअली वन डायरेक्शन में ब्लो करती है, लेकिन जब ये विंड स्पिन करने लग जाती है स्पिरल्स में, यानी गोल गोल घूमने लग जाती है, तो ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की शक्ल अख्तियार कर लेती है और इसकी स्पीड हाई हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइक्लोन। In meteorology, a cyclone is a large-scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. Cyclones are characterized by inward spiraling winds that rotate about a zone of low pressure. The largest low-pressure systems are polar vortices and extratropical cyclone of the largest scale. Now, student, meteorology means साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर के हिसाब से जब एयर का लो प्रेशर होता है, एयर के जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर एयर का प्रेशर लो होता है और फिर वो मूव करते करते हाई प्रेशर की तरफ जाता है तो वो साइक्लोन बन जाता है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि अगर बारिश हो रही है तो साइक्लोन आ जाए। साइक्लोन के कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, द विंड स्पीड, कि वो कितनी स्पीड से ब्लो कर रही है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस, कि उस प्लेस की ह्यूमिडिटी कितनी है। साइंटिस्ट के हिसाब से कहा यह जाता है कि साइक्लोन्स के अंदर जो है वो 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी जो है वो पावर पाई जाती है, यानी जो मीडियम स्ट्रेंथ साइक्लोन होता है उसके अंदर 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर पाई जाती है। स्टूडेंट, साइक्लोन्स जब बनना शुरू होते हैं जब हमारी जो पोलर रीजन है उसकी हवा
इक्वेटर से करीब यानी जो गर्म इलाके हैं उनसे जाकर मिलती है तो वो साइक्लोन फॉर्मेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बे ऑफ बंगाल और उसके करीब के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो है साइक्लोन से अफेक्टेड हैं। इसी तरह जो बांग्लादेश है ये भी सबसे ज़्यादा साइक्लोन से अफेक्ट करता है। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो समंदर में बनते हैं और ये ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में बनते हैं जो इक्वेटर से करीब होती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। यू नो स्टूडेंट्स, एवरी रीजन हैव देयर ओन नेम ऑफ साइक्लोन। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ओशन में या अरबियन सी में कोई साइक्लोन बनता है तो उसको साइक्लोन कहा जाता है, और अगर वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना कोस्ट के पास कोई साइक्लोन बनता है तो इसको टाइफून कहा जाता है। सिमिलरली अगर ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका में कोई साइक्लोन बनता है तो उसको हुरिकेन कहा जाता है। जिस तरह से अर्थ पर साइक्लोन बनते हैं इसी तरह से समंदर में भी साइक्लोन बनता है। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से साइक्लोन फॉर्मेट हो रहा है। आई होप आपको साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक, दैट इज़ एंटीसाइक्लोन। An anticyclone is a weather phenomena defined by the United States of America's National Weather Service's glossary as a large-scale circulation of winds around a central region of high atmospheric pressure, clockwise in the northern hemisphere, counterclockwise in the southern hemisphere. Students, anticyclone भी एक weather phenomena है which is defined by United States National Weather Services. According to them, एंटीसाइक्लोन जब फॉर्मेट होते हैं जब एयर का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी जो उसका सेंटर आई होती है वहाँ पर एयर का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। एंटीसाइक्लोन में विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज स्पिन करती है जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज करती है। Now, what you need to understand is an anticyclone, a system of wind that is like a cyclone but that rotates about a center of atmospheric pressure instead of low. That is anticyclone. Now, our last topic is tornado. A tornado is a violent rotating column of air extending from a thunderstorm to the ground. The most violent tornadoes are capable of tremendous destruction with wind speeds of up to 300 meters per hour. They can destroy large buildings, uproot trees, and hurl vehicles hundreds of yards. स्टूडेंट, टॉर्नेडो भी एक वेदर कंडीशन को कहते हैं। जब क्लाउड फ्यूनल के शेप में ग्राउंड पर आता है तो वो टॉर्नेडो बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन टॉर्नेडो हिट्स लैंड इट ब्रिंग्स हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द विंड्स कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स एंड रिप आउट ट्रीज बाय देयर रूट्स एंड इट देन थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड, यानी वो चीज़ों को ऊपर की तरफ फेंकता है। स्टूडेंट, टॉर्नेडो जो है वो एक वॉयलेंट काइंड का साइक्लोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है एंड इट कैन बी मोर डिवास्टिंग। नाउ हियर वी एंड आवर चैप्टर। रीड इट बाय योरसेल्फ thoroughly at home. Thank you. This is your homework, students. You have to do it in your exercise notebook. First, you have to make a title page of chapter.
winds and cyclones. Then you will do short question answers. After that, detailed question answers. And in the last, you will do fill in the blanks. Question number 1 is, what is wind? Wind is a moving air. It can range from a gentle breeze of 5 kilometers per hour to the strongest gales of over 200 kilometers per hour. Question number 2 is, which parts are affected by cyclones? The Bay of Bengal and the coastal areas around it down to the western coast of India are cyclone affected region. Bangladesh is particularly affected by cyclones which cause a lot of destruction. Question number 3 is, in which season do cyclones mostly occur? The answer is, in tropical season, cyclone mostly occurs. Question number 4 is, what is tornado? The answer is, a much smaller but much more violent kind of cyclone is called tornado or hurricane. Now detailed question number 1. Write a note on cyclone and draw a diagram of cyclone and anticyclone. In this question you have to make a figure of cyclone and anticyclone which is given in your textbook. Cyclone. The wind is spin round in anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. The air pressure on the earth is low, especially in tropical season. The winds can reach well over 200 km per hour and result in immense damage. Scientists have calculated that a medium strength cyclone has the power of 500,000 nuclear bombs. Cyclones are smaller than anticyclones, but wind speed are much stronger. In the center, the eye, the wind speeds are much less. Cyclones mean bad stormy weather with a lot of rain. Now fill in the blanks. Number 1. In an anticyclone, the air moves in a clockwise direction. This means the pressure on the ground is high. Number 2. An anticyclone normally means warm weather. Number 3. The winds in an anticyclone are fairly gentle. Number 4. In a cyclone, the winds move in anti-clockwise direction. The pressure on the ground is low and brings stormy weather. Number 5. The winds in a cyclone are much stronger. Number 6. Cyclones are dangerous because they cause destruction. Number 7. Other names for storms on land and sea are tsunami, tornado and hurricane. Number 8. A tornado is called tufan in Arabic, Persian and Urdu.